हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानेंगे पूरा का पूरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का। तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल में टाइप करना है HKRNL। सबसे ऊपर साइट आ जाएगी, इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज पे जाना है और यहाँ पे आपने अपनी फैमिली आईडी डालकर डिस्प्ले मेंबर्स के ऊपर क्लिक करना है। फैमिली आईडी डालने के बाद आपने यहाँ से मेंबर का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा। OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी फैमिली आईडी का पेज ओपन होके आ जाएगा। उसमें आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पर जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास स्टेप 2 खुल के आएगा जिसमें आपने एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले डू यू हैव NSQF स्किल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप इसको यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। मेरे वाले केस में यहाँ पर इनके पास नहीं है तो यहाँ पर नो करके सेव NSQ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐड एजुकेशनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्लास 10th सेलेक्ट करना है, 10वीं क्लास। उसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस पास है। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड करना है, यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हो। अगर अदर कोई बोर्ड है तो यहाँ से क्लिक करके आ जाएगा। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम होता है CGPA और नॉन CGPA। CGPA हो तो जो CGPA का काउंट होता है उसको 9.5 से गुना करके उसकी परसेंटेज निकल जाती है। तो आप ग्रेडिंग सिस्टम अपना देख लेंगे ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है। उसके बाद डेट ऑन मार्कशीट, जो मार्कशीट के नीचे सबसे डेट ऑफ इशू होती है वो आपने यहाँ पे भर देनी है। मार्कशीट का सीरियल नंबर आपने यहाँ पे भर देना है। रोल नंबर आपने यहाँ पे भर देना है। कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। जब नॉन CGPA होगा तो वहाँ यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और CGPA होगा तो आपने वो 9.5 से गुना कर देना है। उसमें ये ऑप्शन मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स का जो है ऑप्शन ये नहीं खुलेगा, सीधा आपको परसेंटेज में यहाँ पे जो आपका ग्रेड है उस मतलब जैसे 4.5 है या 5.6 है उसको 9.5 से गुना करके यहाँ पे परसेंटेज में उसको डाल देना है। तो यहाँ पर आपने ऐसे इसके अंदर ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने जो टेंथ का आपका सर्टिफिकेट है DMC है जो, उसको आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करके लगा देना है। PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 500 KB से कम साइज होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने इसी तरीके से अपनी 12th की और ग्रेजुएशन की और जो भी हाईएस्ट आपकी डिग्री है वो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्लास 10th की, क्लास 12वीं की और ग्रेजुएशन की यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल को ऐड कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, हैव यू क्वालिफाइड CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हाँ तो यस कर दो और ना तो नो कर देना। इसके अंदर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है यस और नो, और चाहे आप यस करें चाहे नो करें यहाँ पे सेव CET सर्टिफिकेट ज़रूर कर दें। अगर नो भी करना है तो भी यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो स्टेप 3 है उसको खोल लेना आपने। इज़ एप्लीकेंट ऑर्फन बिफोर द एज ऑफ 25 ईयर्स, हमारे केस में नो है तो यहाँ पे नो, ये सारे नो ही हैं तो इसको नो पे क्लिक कर देना है। आप अपनी कस्टमर से पूछ सकते हो, ये डिटेल आपको कस्टमर दे देगा कि क्या जो अप्लाई करने वाला है वो अनाथ हो गया था बिफोर द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ये सारा आप इसके अंदर देख के भर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करके और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होके आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जॉब इंटरेस्ट, सबसे पहले आपने जॉब लेवल सेलेक्ट करना है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 तरह के लेवल हैं यहाँ पे। लेवल 1 के अंदर आपकी तो 10th बेस पे नौकरी निकलती हैं। लेवल 2 पे आपके 12th बेस पे हो गई, और लेवल 3 पे आपकी हायर डिग्री के हिसाब से हो गई। तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट जॉब इंटरेस्ट करके अपना कोई इसमें अलग अलग प्रोफेशन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसको यहाँ पे ऐड कर देना है आपने। तो यहाँ पे हमने जो कस्टमर के हिसाब से असिस्टेंट, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, टेलीफोन ऑपरेटर और सुपरवाइज़र की यहाँ पर जॉब सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी भी फील्ड का तो आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं। हमारे वाले केस में कस्टमर के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे नो टिक किया है। उसके बाद आपने नीचे आना है, टर्म्स और कंडीशन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अगर आपकी पेमेंट हुई हुई है तो ठीक है, नहीं हुई तो इसके अंदर आपकी पेमेंट कटेगी। और पेमेंट 236 रुपये है। मेरे वाले केस में 248 रुपये कट रहे हैं, और 20 रुपये आपके इसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग के चार्जेस होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपको इस इंटरनेट बैंकिंग से ही पे करना पड़ेगा। कोई भी क्यूआर कोड या और किसी ऑप्शन से आप इसके अंदर पे नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपकी यस बैंक की या मतलब किसी भी बैंक की अगर आपके पास आईडी है तो उस आईडी से आप लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। साइट दोस्तों बहुत स्लो चलती है तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत धीरे धीरे साइट चल रही है। जब स्टेप 4 आपका जो क्लियर हो जाएगा उसमें आपने नीचे जाना है और वहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर जॉब में जाकर जिस भी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।